मूवी की शुरुआत में हम जान पाते हैं एक लड़की की मदर उसकी बेटी को बर्थडे गिफ्ट में उसे एनाबेल डॉल देती है और तब से ही उस लड़की की जिंदगी नरक बन चुकी है क्योंकि एनाबेल डॉल में बहुत सारी शैतानी शक्ति है जो उस लड़की को कदम कदम पे डरा रहे थे। इसलिए वो उस डॉल को एड और लॉरेन के हवाले कर देती है और एड और लॉरेन डॉल को लिए घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। इसी कारण से रोड बंद था और वहाँ लॉरेन को एक लड़की दिखाई देती है। अब वो दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक कब्रिस्तान के सामने उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। एड कार को ठीक करने चाहते हैं, तभी लॉरेन को बैक सीट में एक लड़की बैठी हुई दिखती है और ये लड़की वही है जिसकी अभी एक्सीडेंट से मौत हुई थी। वो लड़की कहती है, मुझे आपकी डॉल बेहद ही पसंद आई। वही लॉरेन को बहुत सारी मुर्दे लोग दिखाई दे रही थी जो उस कब्रिस्तान में दफन थे। वो देखती है एड के पीछे बहुत सारे आत्मा थे जो एड को सामने आने वाली ट्रक के सामने धकेल के फेंक देते हैं, लेकिन जैसे भी कर एड अपनी जान बचा लेते हैं। यहाँ लॉरेन समझ जाती है ये सब कुछ ये शैतानी डॉल कर ही है। इसी कारण से वो जल्दी से उस डॉल को घर में ले आते हैं जहाँ फादर उनकी वेट कर रहे थे। फिर वो डॉल को लिए एड के म्यूजियम में जाते हैं जहाँ एड के सारे भूतिया केस के चीज थे और इस रूम के सारी चीज किसी न किसी भूतिया केस से जुड़े हुए थे। एनाबेल डॉल को चेयर में बैठाया जाता है, तभी रूम में हलचल शुरू हो जाती है जो डॉल करवा रही थी। इसलिए उसे कांच की बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और फादर उसे ब्लेस करते हैं और यहाँ हम समझ जाते हैं एनाबेल डॉल कितनी खतरनाक थी। वो अपनी आसपास के सभी आत्मा चाहे अच्छी हो या बुरी उन पे हावी होती थी और उनके सहारे अपने शिकार पे हमला करती थी। अब 1 साल बीत जाते हैं और हमें जूडी दिखाई जाती है जो एड और लॉरेन की बेटी थी। जूडी ब्रेकफास्ट लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जहां एड और लॉरेन पे सवाल उठाए गए थे। क्या वो सच में भूत प्रेत को भगा सकते हैं या ये सब उनका ढोंग था। सभी उन्हें ढोंगी समझते थे। उसकी पेरेंट्स की काम की वजह से उसकी कोई भी दोस्त बनना नहीं चाहते थे और उसे चिढ़ाते भी थे। अब एड और लॉरेन को शहर से बाहर किसी केस के सिलसिले में जाना था। वो मैरी नाम की लड़की को जूडी का बेबीसिटर बना के अपने काम में निकल पड़ते हैं। अब मैरी जूडी को स्कूल छोड़ती है और यहाँ एक फादर की आत्मा जूडी को घूरे जा रहा था। दरअसल जूडी में भी अपनी मदर की तरह शक्तियाँ थे, उसे भी आत्माएं नजर आती थी। अगले सीन में हम मैरी को उसकी फ्रेंड डैनियाला के साथ सुपरमार्केट में देखते हैं, कारण जूडी की बर्थडे थी और केक बनाने के लिए सामान चाहिए था, इसलिए वो सामान खरीदने सुपरमार्केट आई थी। शॉपकीपर बॉब और मैरी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और यहाँ डैनियाला को एड और लॉरेन के घर में इंटरेस्ट था। उसे भूत प्रेत जैसे बातें अच्छी लगती थी और वो उनके घर जाना चाहती थी। फिर जब रात को जूडी और मैरी केक बना रहे थे तभी डैनियाला एड और लॉरेन के घर में पीछे के दरवाजे से एंटर होती है और डैनियाला का यहाँ आने का कारण उसे एड और लॉरेन के काम में बहुत ही इंटरेस्ट था और वो उनके घर को अच्छे से देखना चाहती थी। इसी कारण से वो जूडी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक रोलर स्केट गिफ्ट में देती है, जिसे ट्राई करने के लिए मैरी और जूडी बाहर जाते हैं और यही मौका पाके वो घर को देखने लगती है। वो एड की म्यूजियम के बाहर चली आती है, लेकिन डोर लॉक था। वो कहती है अगर यहाँ कोई भी बुरी शक्ति है तो इस दरवाजे को खोलने में मेरी मदद करो। तभी अचानक से ही एड की ऑफिस का डोर अपने आप खुल जाता है और वो उस रूम में जाके चाबी को ढूंढने लगती है और उसे जीसस के पिक्चर के पीछे चाबी मिल भी जाती है और वो उस चाबी से म्यूजियम का डोर खोल लेती है। दरअसल उसका इस रूम में आने का कारण था उसकी पिता की हाल ही में ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी और डैनियाला उनकी आत्मा से बात करना चाहती थी और उनसे माफी मांगना चाहती थी, कारण कार को डैनियाला चला रही थी और वो अपने पिता की मौत का कसूरवार खुद को समझती है और डैनियाला रूम की सारी चीज को छूने लगती है। तभी एनाबेल डॉल शीशे पे गिरती है और बॉक्स के ऊपर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था बॉक्स को ना खोलने के लिए, लेकिन डैनियाला बॉक्स को खोलती है। तभी जूडी का बर्थडे केक जलने लगता है और फायर अलार्म की आवाज सुन के वो हड़बड़ी में उस रूम से निकल जाती है बिना एनाबेल को ढंग से लॉक किए। और यहाँ अब एनाबेल आजाद हो चुकी थी और वो अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकती थी। अब अगले सीन में डोरबेल बजता है और जब मैरी
दरवाजे के बाहर झांकती है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखती। मैरी थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को खोलती है तो बाहर एनाबेल थी, जो कहती है मुझे डॉल से खेलना है, और ये कह के वो अजीब तरीके से गायब हो जाती है। अगले सीन में ये तीनों गार्डन में बातें कर रहे थे, तभी डैनियला को अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है और वो उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे जाती है, और जूडी भी डैनियला के पीछे जाती है। तभी जूडी को एक रूम में एनाबेल डॉल बैठी हुई दिखती है और उसे वहाँ एक नोट भी मिलता है जहाँ लिखा हुआ था क्या मुझे मिस किया, और वहाँ जूडी को शैतानी साया चलती हुई दिखती है और वो साया जूडी के सामने आ जाती है और उसे चाकू से मारने आ रही थी। जूडी एक क्रॉस से खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी उसकी आवाज सुन के मैरी उस रूम में जूडी को बचाने आती है। यहाँ जूडी बताती है उसे भी उसकी मदर की तरह चीजें नजर आती है। अब डैनियला को एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल एक्टिविटी केस की फाइल मिल जाती है। उस फाइल में बहुत सारे डीमन का जिक्र किया गया था। वहाँ एक प्रोजेक्टर भी होता है जिसे डैनियला ऑन करती है, जिसमें एड और लॉरेन एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, जिसे देख के जूडी डर जाती है। इसी कारण से मैरी प्रोजेक्टर को बंद कर देती है। फिर वो जूडी को अच्छा फील करवाने के लिए गेम खेलने लगती है। तभी डोर नॉक होता है। मैरी डोर को खोलती है तो बॉब आया हुआ था। मैरी उससे बात तो करती है लेकिन उसे अंदर नहीं आने देती है। फिर रात को वो जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी बाहर बॉब आ जाता है गिटार के साथ, जो मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गाना गा रहा था। जब वो लोग नीचे आ रहे थे तभी एक उल्फ की आत्मा बॉब को डरा देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब डैनियला एक बार फिर से उनकी नजर बचा के एड की म्यूजियम में जाती है, लेकिन इस बार म्यूजियम में रखे हुए कुछ चीजेस में जान आ गई थी। डैनियला म्यूजियम में रखे हुए एक ब्रेसलेट से अपने पिता की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, और वो अपने पिता को मिरर में अपने पीछे देखती है, लेकिन उसकी पिता शैतान बन के उसके ऊपर ही चीखते हैं। डैनियला बहुत ही डर जाती है और उस रूम से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो गया था। अब घर में शैतानी कारनामा होना शुरू हो जाता है। दूध का ग्लास अपने आप गिर जाता है, म्यूजिक अपने आप ऑन हो जाता है और जूडी के बेड में से एनाबेल डॉल मिलती है। नेक्स्ट सीन में डैनियला को म्यूजियम में एक टीवी मिलता है, जिस टीवी में डैनियला खुद को ही देखती है जो अब एक डीमन बन चुकी थी। वही मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन मिलते हैं और तभी अचानक से उसे एक डीमन डरा देता है जिसका नाम कॉइन डीमन होता है, और वो डीमन मैरी पे अटैक करके उसे यहाँ वहाँ खींच रहा था। लेकिन इससे पहले वो डीमन मैरी को जान से मार डालता, मैरी एक लाइट को ऑन करके जूडी की कमरे की तरफ भागने लगती है। वही जूडी को अपने ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल दिखाई देती है, जिसे वो बहुत ही डर जाती है। तभी एनाबेल डॉल को रोटेटिंग लाइट में दिखाया जाता है जो बहुत सारे डीमन में बदलती जाती है, लेकिन आखिर में जो शैतान आता है वो बहुत ही खतरनाक था, जो जूडी पे अटैक कर देती है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पे मैरी दरवाजे को खोल के उसे बचा लेती है। मैरी एड और लॉरेन को कॉल करने जाती है। वही दूसरी तरफ से लॉरेन की आवाज आती है। दरअसल वो एक शैतान बोल रहा था जो कहता है उसे एक आत्मा चाहिए, और तभी घर के सारे बेल्स अपने आप बजने लगती है और यहाँ मैरी और जूडी जल्दी से म्यूजियम में चली जाती है। अब वहाँ रखे टाइपराइटर अपने आप टाइप हो रहा था, जिसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ आ रहा था, क्या मुझे याद किया। ये तीनों बहुत ही डर जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा के रूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आके मैरी को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसे अस्थमा था। मैरी का इनहेलर बाहर कार में था और जूडी उस इनहेलर को लेने बाहर जाती है, लेकिन तभी बाहर जूडी पे वही उल्फ डीमन अटैक कर देता है। लेकिन एंड वक्त पे वहाँ बॉब आ जाता है जो गिटार से मार के उल्फ को भगा देता है। अब यहाँ दिखाया जाता है वही डीमन लेडी डैनियला को बश में ले लेती है और डैनियला वही शैतानी लेडी में बदल, और यहाँ इनकी जान बचाने का एक ही रास्ता था, एनाबेल डॉल को फिर से ढूंढा जाए और उसे उसी केज में बंद कर दिया जाए। लेकिन वो डॉल कहाँ थी इसका कोई आता पता नहीं था। अब यहाँ जूडी को फिर से वही फादर का डीमन दिखाई देती है और वो जूडी को गाइड करके घर के उस हिस्से में ले जाते हैं जहाँ एनाबेल डॉल थी। और यहाँ ये बात साफ हो जाती है हर डीमन बुरा नहीं होता, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं। अब मैरी और जूडी गेम खेल के उस रूम की चाबी ढूंढते हैं
हैं जहाँ एनाबेल थी और उन्हें चाबी मिल भी जाती है और मैरी उस रूम में चली जाती है और उस रूम में बहुत सारी स्पिरिट थी, बहुत बुरी आत्माएं थी जो मैरी को बहुत ही डराने की कोशिश करती है। लेकिन मैरी बहुत ही हिम्मत जुटा के वहाँ से एनाबेल डॉल को लेती है और रूम के बाहर फेंकती है और जूडी एनाबेल डॉल को उठा के भागने लगती है उसे फिर से उस केज में बंद करने के लिए। लेकिन डीमन डैनियला जूडी पे अटैक कर देती है। मैरी और जूडी डैनियला का हिम्मत से सामना करते हैं। तभी जूडी अपने पिता की एग्जॉर्सिज्म वाली टेप को चला देती है और इस वीडियो को देखते हुए डैनियला का एग्जॉर्सिज्म भी हो जाता है और अब वो डीमन के कब्जे से आजाद हो चुकी थी। अब तीनों लड़की मिलके एनाबेल डॉल को उस बॉक्स में बंद करने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन उस रूम में बसने वाले डीमन ऐसा करने नहीं दे रहे थे और उनकी काम में बाधा दे रहे थे। तभी जूडी एक क्रॉस की मदद से उन सारे डीमन को डरा रही थी और उन्हें भगा रही थी। तभी डैनियला चाबी से उस बॉक्स को लॉक कर देती है और ऐसा करने के बाद ही रूम की सारी हलचलें बंद हो जाती है। रूम एकदम नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ बॉब भी आ गया था। यहाँ जूडी बताती है बाहर डीमन से बॉब ने उसे बचाया था और इसी कारण से यहाँ मैरी बहुत ही खुश हो जाती है और बॉब के लिए इम्प्रेस भी। ये चार लोग रात को एक रूम में एकजुट होके रहते हैं। सुबह एड और लॉरेन भी घर आ गए थे और जूडी उन्हें सारी बात बता देती है। रात को उनके साथ कितनी बुरी घटनाएं घटी और कैसे उनकी जान बची। यहाँ एड और लॉरेन उसे रिलैक्स करते हैं और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वही डैनियला और मैरी बाहर जाके सारी भूतिया कारनामे बताती है, जिसके कारण से ये तो साबित हो जाता है एड और लॉरेन ढोंग नहीं करते थे और इसी कारण से सभी बच्चे भी जूडी का दोस्त बनने के लिए राजी हो जाते हैं और सभी एक साथ मिलके जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में लॉरेन डैनियला से बताती है, तुम खुद को दोष मत दो, कारण मैंने तुम्हारे पिता से कांटेक्ट की थी। उन्होंने बताया एक्सीडेंट एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तुम खुद को कोसना और दोष देना बंद करो और एक अच्छी जिंदगी जियो, इसमें ही उनकी खुशी है और उन्हें तुम पे गर्व है। और ये सुन के डैनियला बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे और इतनी दिनों से वो जिस झूठ और जिस बोझ को सीने में लेके घूम रही थी उसका आज अंत हो गया। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।